दोस्तों बीपीएससी ट्री 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 1 सितंबर से इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिए जाएंगे। ऐसे में आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों का जैसे कि 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को उसके पहले ही इसका जो नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो डॉक्यूमेंट पहले से ही बना लेना आपके लिए काफ़ी आसानी होगा, ताकि आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो सर्वर है वो बहुत ही स्लो चलता है, तो आपको पहले ही फॉर्म को भर लेना होगा, अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना होगा। तो आप लोगों को इस नोटिफिकेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं, जो आपको फॉर्म भरने में लगने वाले डॉक्यूमेंट है, वो सारी की सारी आपको हम लिस्ट इस वीडियो में बताएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में बताया गया है, तो हम इसके आपको मतलब ज़्यादा समझाने के लिए एक हमने पीपीटी बनाया है, जिसमें आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंट को लिस्ट बताया गया है कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, वो आपको पहले से ही बनवा लेना आपके लिए काफ़ी सुविधा होगा। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं बीपीएससी ट्री 4.0 2026 के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आपको है जो कि लगने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को सफल आवेदन, यानी कि आपको किसी प्रकार का आपको है जो कि यहाँ पे फॉर्म भरने में आपको डॉक्यूमेंट का आपको दिक्कत ना हो, तो इसके उसको पहले से ही तैयार कर लेना आपके लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों की बात कर लें, तो 1/9/2026 से आवेदन आपका शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रक्रिया आरंभ कर दिया जाएगा। और आपका यहाँ पे देखें भुगतान की अंतिम तिथि आप लोगों का 29/9/2026 तक रखा गया है। बिना विलंब शुल्क के साथ है जो कि पेमेंट आप कर सकते हैं। और इसका अंतिम तिथि 30/9/2026 तक रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने का ये अंतिम तिथि है। तो आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन मतलब आवेदन करने का लास्ट तिथि का इंतज़ार नहीं करना होगा। और आप लोगों को सबसे जैसे ही आपका आवेदन शुरू होता है, वैसे ही आपको फॉर्म को भर लेना होगा। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मूल पहचान और आयु प्रमाण के लिए आप लोगों को यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 10वीं का प्रमाण पत्र बोल रहा है, एक होता है आप लोगों का मार्कशीट, एक होता है आपका सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ मांगा जाए वही चीज़ आपको देना है। देखेंगे यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि मैट्रिक 10वीं का प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र बोलने का मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आप लोग पास हो जाते हैं उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद कॉलेज में आता है, वो आपका सर्टिफिकेट होता है। तो वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा 10वीं का। और उसके बाद आपका फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं। अगर आप लोग आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं, तो इसके बदला में पैन कार्ड दे सकते हैं या वोटर कार्ड दे सकते हैं। लेकिन आपका बीपीएससी का यहाँ पे नियम बनाया गया है कि जब आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, तो 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आपको ये 200 रुपया नहीं देना होगा। अगर आधार कार्ड छोड़ाकर किसी और यहाँ पे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या वोटर कार्ड देते हैं, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना होगा। और यहाँ पे देखेंगे फॉर्म में आपका नाम, पिता का नाम का स्पेलिंग सहित 10वीं के प्रमाण पत्र से 100% है जो कि मेल खाना चाहिए। यानी कि जो आप लोगों का मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, वो आधार कार्ड में होना चाहिए, और जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी वही जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे दिया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटीईटी पेपर 1 या 2 या एसटीईटी पेपर 1 या 2, वो 3 का मूल प्रमाण पत्र आपको है जो कि यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही आप लोगों का प्रशैक्षणिक योग्यता, यानी कि ट्रेनिंग, बीएड या डीएलएड या उसके समकक्ष का प्रमाण पत्र और अंक पत्र है जो कि आपको लगेंगे। और उसके बाद मूल शैक्षणिक डिग्री आपको लगने वाले हैं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक का
पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार आपको लगने वाले हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये सभी आप लोगों को डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको है जो कि स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आरक्षण का यहाँ पे लाभ लेना चाहते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा। तो देखिए, आरक्षण और निवास का आपका जो यहाँ पे दस्तावेज होने वाला है वो आपका यहाँ पे बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का आगतन प्रमाण पत्र, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो इसका आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र प्लस जाति प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। अगर आप BC या EBC कैटेगरी से आते हैं यानी कि पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि NCL आपका है जो कि यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS से आते हैं यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आप कैटेगरी से आते हैं तो वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र आपके वो है जो कि यहाँ पे लगने वाले हैं। और यहाँ पे साफ साफ नीचे देखेंगे लिखा गया कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका दावा ऑनलाइन फॉर्म में स्पष्ट रूप से किया गया है। बाद में अगर आप कोई बदलाव करते हैं तो इसके लिए कोई भी आपका जो कि मान्य नहीं रहेगा। अगर आप है जो कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरते वक्त है जो कि वहाँ पे आपको टिक करना होगा यानी कि आपको जानकारी देना होगा कि हम इस कैटेगरी से हैं। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि विवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष नियम आवेदन निरस्त होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्या होता है? तो पिता का पक्ष, यहाँ पे देखेंगे जाति जो होता है वो आपका जैसे कि आपके पिता का जहाँ घर है, जैसे विवाहित महिला होती है तो उनका जाति है जो कि नैहर से बनता है, जैसे कि मायके से बनता है तो जाति हो गया। और अस्थाई निवास क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र NCL पिता का नाम और पिता के अस्थाई पते से निर्गत होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप लोग है जो कि पति के नाम से जैसे कि यहाँ पे देते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। पति के नाम पति के पते से निर्गत प्रमाण पत्र BPSC द्वारा सीधे अमान्य कर दिए जाएंगे और आरक्षण का भी लाभ आपको जो कि नहीं मिलेगा। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं उनके पते से निर्गत होना चाहिए यानी कि जो उनके पिता हैं उनके पते से निर्गत होना चाहिए और उनके पिता के नाम से होना चाहिए। आगे आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन कौन से यहाँ पे जो आपका यानी कि आधार कार्ड और बायोमेट्रिक शुल्क का यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है कि आप अपना फॉर्म में अपनी आधार संख्या दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना होगा और यहाँ पे केवल सामान्य परीक्षा शुल्क लगेगा। फ़ायदा ये होगा आप लोगों को बायोमेट्रिक सत्यापन आसान होगा। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को नहीं देते हो तो यह आपको पहचान सत्यापन के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि प्रति पद अतिरिक्त बायोमेट्रिक शुल्क का भुगतान करना होगा। ये आपको हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताएं तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर दीजिएगा। अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा है जो कि आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको फॉर्म भरने में 100 रुपया लग रहा है तो 200 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे यानी कि 300 रुपये आपको जो कि यहाँ पे शुल्क हो जाएगा। और आगे यहाँ पे बताया गया है सुझाव कि हमेशा अपना आधार नंबर प्रदान करें, यह केवल आपके पैसे बचाता है बल्कि परीक्षा केंद्र पर अनावश्यक तकनीकी से दूर भी रखता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। आगे आपको यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है कि आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा तो फॉर्म भरते वक्त आपका है जो कि लाइव वेबकैम लिया जाएगा और डिजिटल हस्ताक्षर कराया जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे लाइव वेबकैम जो कि लाइव फ़ोटो आप लोग जैसे कि लैपटॉप से भरेंगे तो वेबकैम से आपको फ़ोटो खींचने का वहाँ पे ऑप्शन रहेगा या आप मोबाइल से फॉर्म भरेंगे तो मोबाइल के कैमरा से आप है जो कि यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको है जो कि इसमें अपलोड करना होगा। सफ़ेद या हल्का बैकग्राउंड होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड जब आप लाइव फ़ोटो खींचेंगे तो ये आपको होना चाहिए। चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होना चाहिए। चेहरे टोपी या चश्मा जो आप पहनते होंगे तो उसे आपको जो कि उतार देना होगा, ये आपको मतलब मना है।
उसके बाद आपको जो कि हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा और इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसका साइज अधिकतम 20 KB का रखा गया है और डायमेंशन आपको यहाँ पे विड्थ दिया गया है कि आपको 150 से 220 पिक्सल का, और हाइट है जो कि 250 से 320 पिक्सल का होना चाहिए जब आप है जो कि यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे आगे बताया गया है कि पीडीएफ का क्वालिटी, क्या सभी अपलोड किए गए पीडीएफ दस्तावेज 100% पढ़ने और स्पष्ट और पढ़ने योग्य, यानी कि जब आप फॉर्म को भर लेंगे तो आपको एक प्रीव्यू आता है, उसमें आप सभी डॉक्यूमेंट को एक एक बार चेक कर लेंगे कि जो जो डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ आपको मांगा गया है वही चीज़ तो आप लोग डाले हैं या दूसरा डॉक्यूमेंट तो नहीं डाल दिए हैं। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखकर आप लोगों को देख लेना होगा, और जो भी आप लोग पीडीएफ बनाए हैं वो आपको 100% स्पष्ट होना चाहिए और पढ़ने योग्य होना चाहिए, यानी कि साफ साफ दिखाई होना चाहिए। नाम और आयु, यानी कि 10वीं का मार्कशीट से बिल्कुल मेल खाता होना चाहिए नाम और आयु। और महिला का आरक्षण, विवाहित महिलाओं के पिता का नाम एवं पते वाला एनसीएल जाति प्रमाण पत्र ही लगाया आप लोग लगाइएगा। और यहाँ पे वेब कैम के बारे में बताया गया, और हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको जो कि सही साइज में मैक्सिमम 20 KB में आप लोगों को अपलोड करना होगा। और आप लोग यहाँ पर 1 तारीख से जैसे ही इसके लिए आवेदन शुरू होता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक फॉर्म भरकर कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके पर एक वीडियो बना देंगे। तो आप लोग है जो कि यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप है जो कि इसके ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जैसे ही 1 सितंबर को इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा तो मैं फॉर्म भरकर आपको है जो कि एक वीडियो उसका अलग से सेपरेट बना दूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का दिक्कत और मिस्टेक ना हो। सारा जानकारी उसमें आपको बताया रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा जानकारी हमने बता दिया है जो आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म भरने में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।